देश के किसान इस बार आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। सरकार की नीति तो कोई छुपी हुई नीति नहीं है। बीजेपी के मतलब बड़का झूठा पार्टी। मैं लड़ता रहूंगा, संघर्ष करता रहूंगा। आज किसान लड़ेगा या सरकार रहेगी। भारत जो गुलाम हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हुआ। अगर किसानों के बाद अगर नहीं रोका गया तो ये मोदी जी की सरकार ध्वस्त हो जाएगी। इस बार आर पार की लड़ाई। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि फिर से आप राजद प्रखंड अध्यक्ष औराई के चुने गए हैं। जी जी शुक्रिया। प्रखंड अध्यक्ष बनने के साथ ही आप जो है रोड पर उतर गए हैं जनता और किसानों के लिए हित के। जी 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 तो क्या लगता है कि आप आगे कंटिन्यू ऐसा करते रहेंगे? कंटिन्यू जब तक मेरे सांस में सांस होगी मैं लड़ता रहूंगा, संघर्ष करता रहूंगा। राजद का सच्चा सिपाही होने के नाते मुझे फिर से ये जिम्मेवारी दी गई है। मैं राजद का प्रखंड अध्यक्ष, परिचय पहले दे देता हूं मैं। राजद का प्रखंड अध्यक्ष औराई आरजू हसन करीमी मेरा नाम हुआ। और एक शेर में कहता हूं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मैं ये संघर्ष के लिए जन्मा हूं और संघर्ष करता रहूंगा। ये किसान हित की बात है। आज आप किसान को देखें, बदहाल है, किसान का बेटा रोड पर है और इस सरकार को जूई नहीं रेंगती है। आप देखें कि ये किसान का बेटा किसान, 5 आदमी की मौत हो जाती है ठंड से रोड पर, लेकिन इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये समझते हैं जो ये नेपाल के राजा हैं, जो चाहेंगे वही करेंगे। आप देखे होंगे, आप मीडिया साथियों के माध्यम से सब बात मालूम भी होता है। अभी कितना बड़ा राजद के साथ गलत हुआ है। सरकार बनते बनते ना बनी। 10 वोट, 12 वोट, 15 वोट, 100 वोट, ये किसी सूरत से कैसे भी ये अपनी सरकार अपनी मनमानी बात करते हैं। ये जो अभी सरकार है, इस सरकार के प्रति सभी लोग भली भांति जानते हैं कि ये क्या कर सकते हैं और अभी तक क्या किए हैं। आप औराई के राजद प्रखंड अध्यक्ष चुने गए हैं जी। औराई प्रखंड में बहुत सारे भ्रष्टाचार है। को एक आवासीय बनाने में काफी दुश्वारी होती है। जी 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 जी। आधार कार्ड में अगर करेक्शन करवाना हो तो 10 दिन दौड़ना पड़ता है, उसके बाद भी काम नहीं होता है। इसको आप किस तरह से दूर करेंगे? मैं इसको इतनी मजबूती से दूर करूंगा कि हम सबसे पहले तो एक ऑफिस हमारी खुलेगी जिसमें एक आदमी नियुक्त होंगे जो समस्या सिर्फ देखेंगे, और प्रखंड पर जो भ्रष्टाचार का मामला है मैं उनको भी देखूंगा। मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा। ईमानदारी के साथ जितने भी औराई विधानसभा के लोग हैं मैं उनकी सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। और औराई प्रखंड में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसके ऊपर भी बहुत सारे केसेस डालने। कोई बात नहीं है, मैं उसके लिए तैयार हूं। मैं जेल जाने को तैयार हूं। अगर इस जनता मालिक की तरफ से यह आदेश हुआ कि आप सूली पर लटक जाए तो मैं लटकने को तैयार हूं, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। आप किसान हैं, क्या आपका पेशा है? किसान है, किसान हूँ, मैं किसान हूँ। किसान आंदोलन का कॉज है। जो भारत जो गुलाम हुआ वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हुआ और वर्तमान में भी अब गुलामी के कगार पे आ गई है। अब ये जो हमारे किसान के जो भी वस्तुएं हैं एक बाजार कर दिया गया है। इससे अंदानी अवानी ये लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक छोटा सा आलू खरीदता है 8 आना में, 8 आना से भी कम में खरीदता है और उसको चिप्स बना के केवल पैक कर देता है तो वो बेचता है 10 रुपया में। यानी 8 आना की लागत पर अगर कोई 9.5 रुपया कमा रहा है तो किसान से ही वो आगे बढ़ा है और किसान को ही समाप्त करने की नीति चलाई है। ये सरकार की बड़ी ही बुरी नीति है। इस नीति का जो है बाजारीकरण और व्यापारीकरण जो कर दिया है ये सबसे गंदी नीति है। ये संसद की जो
पेश किए हैं, उन लोगों में से कोई एक भी आदमी किसान नहीं थे जिन्होंने उस समय उसका विरोध करता। इस कारण जो भी संसद से जाते हैं वो व्यापारी जाते हैं। अभी बहुत सारे किसान नजर नहीं आ रहे यहाँ पर, तो यहाँ के हर के हर किसान ही नजर आ रहे हैं, सबके सब किसान ही है। यहाँ जो किसानी करते हैं उनके जो जीने का तरीका होता है इसी अंदाज में जीते हैं। अभी किसान ही है। हाँ, हम किसान हैं। आज एक अनाज को छोड़ के तमाम चीज जो कल कारखाना, छोटा बड़ा कारखाना में पैदा हुआ है, सब पर दाम अंकित है, लेकिन किसान के पास दाम अंकित नहीं है। जब किसान के अनाज के औने पौने दाम में खरीद करके बड़े उद्योगपतियों को खुश करना चाहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। किसान पामाल हो जाएगा। आज उसका खरीदने वाला कोई नहीं है। हम चाहेंगे कि अगर सरकार काले कानून को वापस ले और हर पंचायत में जो पैक्स है उसको सुदृढ़ करे, उसको पैसा दे, और जितना तरह के अनाज सरकार दाम तय किया है और पैक्स के माध्यम से हमारा अनाज जाए। अगर कोई उचित मूल्य से अगर कोई इसमें गड़बड़ करता है तो उस पर FIR होना चाहिए, जो संभव नहीं है। इसलिए देश के किसान इस बार आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। आज किसान रहेगा या सरकार रहेगी। अगर किसानों के बाद अगर नहीं रोका गया तो ये मोदी जी की सरकार ध्वस्त हो जाएगी। इस बार आर पार की लड़ाई है। हर जगह के किसान गांव में घर में पौधा आ गए हैं और सब लोग कहा कि हम लोग मांग करने वाला है कि हर घर से एक बेटा दो, मैदान में खड़ा करो। और ये मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी कर रहा है और उसका आंदोलन और आई से शुरू हुआ है। अखिलेश यादव ये जो सारे किसान वापस नहीं किया गया तो फिर आप लोग आगे क्या करेंगे? सदा अंतर्राष्ट्रीय हम लोग पूरे देश में जो किसान है वो किसान के आह्वान पर ये बिहार के किसान और आई के किसान कदम में कदम मिला के आगे बढ़ेगा। हिम्मत है तो आके देखो किसान किसके साथ है। यही हम सरकार को ललकारना चाहते हैं। अंग्रेजों को उखाड़ फेंके, ये तो सड़ी गड़ी दीवार है मोदी का, इसको एक बार में उखाड़ के फेंक देंगे। जनता समझ चुकी है कि ये पूंजीपति किसान ये भी हम अन्न उगाने तो सरकार पैसा खाएगा, क्या खाएगा? अन्न ही खाएगा, पैसा से अन्न किनाता है ना। सर आज तक एक भी मंत्री और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बने जो अन्न उपजाने वाला से पूछे कि भाई आपका लागत क्या है, तो बोला ना हो, और लागत के हिसाब से हमें मुआवजा दिया जाए। एक सुई बनाने वाला अपने लागत के बाद मुनाफा लेके बेचता है, लेकिन हम किसान से कोई पूछने आता है जहाँ आपको 1 कुंटल अनाज उपजाने में कितना लागत लगा है। अच्छा, ये जो किसान आप लोगों को जैसा लग रहा है कि किसान विरोधी कानून बनाया गया है जी, ये आपको कैसे समझ में आया? आप खुद समझे या फिर आपको कोई बताया है? नहीं, सरकार की नीति तो कोई छुपी हुई नीति नहीं है। सरकार जो अपनी नीति बनाई है वो सरेआम लोग सुन रहा है, लोग जान रहा है, लोग देख रहा है, और देख रहा है कि किसान के विरोध में ये कानून है जो अपने परिचय दीजिए। मेरा परिचय रास बिहारी राय, प्रखंड औराई बनवासपुर। बहुत सारे किसान जो है इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, इस बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे देश का किसान आज सड़क पर है। ये गलत अफवाह है कि ये पूरा किसान विरोध नहीं कर रहे हैं इस बिल के। इस बिल के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान का किसान सड़क पर है और बंदी सफल है। बहुत सारी जगह कहा जाता है कि ये किराए के टट्टू हैं, मतलब किसान नहीं है, वो 200-400 रुपया लेकर के यहाँ पे आंदोलन ये बीजेपी वाले कहते होंगे। बीजेपी के मतलब बड़का झूठा पार्टी, वो झूठ ही बोलता है। जैसे गांव घर में ही देखते होइएगा कि एक आदमी यदि एक झूठ को बोल दे, उसको 100 आदमी उस झूठ को बोल दे तो वो सच में तब्दील हो जाता है। उसी तरह बीजेपी खाली झूठ बोलने का ही काम करती है और उसकी झूठ को जनता पकड़ नहीं रही है। अभी क्या नाम हुआ आपका? कृष्णदेव राय उर्फ चुन्नू राय, सह संयोजक जनसंघर्ष मोर्चा औराई। आज का जो ये धरना का कार्यक्रम है ये सरकार विरोधी, आज सारे समाज, सारे किसान आने क्या कहता है रोड पर उतरे हुए हैं। क्यों? कि यही सरकार थी कि जब कांग्रेस का अन्य सरकार थी उसमें प्याज का माला बना करके आने विधानसभा लोकसभा में जो है हंगामा करता था। उस समय ये सरकार खुद को मांग की थी। आज 50 से 80 रुपए प्याज होने के बाद भी ये सरकार का नींद नहीं खुली। दूसरे
ये सरकार विरोधी इसलिए कानून बनाई है। कांग्रेस सरकार इतनी अच्छी थी, फिर वो पीछे क्यों जा रही है? आप पीछे जा रही है इसलिए कि हमारे पास जो है, हमारे पास मुद्रा नहीं है, हमारे पास मुद्रा नहीं है, जिसके कारण मैं जैसे आने लोभी को जैसे लोग दे नहीं सकता, इसलिए कांग्रेस पीछे जा रही है ना। हमारा पैसा मेन चीज है कि मैंने पैसा बटोरा नहीं है, इसलिए हम पीछे के ओर जो है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अशफाक अहमद राहीम, प्रखंड अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष औराई। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।